नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं आज सवाल पब्लिक का शो पर होली स्पेशल। हरिवंश राय बच्चन की कविता है, तुम अपने रंग में रंग लो तो होली है। लेकिन जब हम, आप, पूरा देश और दुनिया कल होली का त्योहार मनाने जा रही है तो पारा बदरंग सी सियासत का चढ़ा हुआ है। होली के रंगों की तुलना कचरे से करने जैसी बेतुकी कहानियां मध्य प्रदेश से लेकर यूपी के मौलाना सुना रहे हैं। उधर बंगाल में शांति निकेतन के सोनाझुरी हाट में पर्यावरण और विरासत के नाम पर होली से दूरी बरतने की हिदायत दी जा रही है, तो इधर यूपी के संभल में विवादित ढांचे समेत कई मस्जिदें तिरपाल से ढक दी गई हैं। वहां फ्लैग मार्च तक निकालना पड़ा है। बिहार के दरभंगा की मेयर अंजुम आरा ने रमजान पर होली ब्रेक का सुझाव तक दे दिया है। ये सब कुछ रमजान में जुमे के दिन होली पड़ने के नाम पर हो रहा है। सवाल पब्लिक का है कि क्या वोट बैंक के लिए होली के उत्साह को फीका करने की कोशिश हो रही है। इस बीच आज समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव का बयान है, देश की पहचान रही है गंगा जमुनी तहजीब। हमारा भाईचारा, एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत के साथ हम लोगों ने हर त्योहार मनाया है। गंगा जमुनी तहजीब अगर वाकई है तो होली पर यह हंगामा क्यों? सवाल पब्लिक का आज यही है। लेकिन बहस की शुरुआत करूं उससे पहले इस मसले की फैक्ट शीट आपके साथ। रंगों से सराबोर होता ये अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का कैंपस है। कैंपस में होली बैन का अटपटा आदेश वापस हुआ तो इन रंगों से सिर्फ खुशी बरसी, त्योहार मनाने की स्वतंत्रता का उल्लास खिला। बहुत शांति है, सभी लोग शांतिपूर्वक मिले हैं और सभी लोग मिलजुल कर होली मना रहे हैं। सब तो चीजें फैलाई जाती हैं, बाकी आप यहाँ देख ही सकते हो कितने हर्ष और उल्लास से होली खेली जा रही है। सभी में प्रेम की भावना है। एएमयू जैसी समझदारी सब जगह नहीं आई। मध्य प्रदेश में रतलाम के शहर काजी मौलवी सैयद अहमद अली होली पर मुसलमानों को लिखी चिट्ठी में लिख गए, हमारे आका का ईमान गंदे कचरे से खराब नहीं हुआ। हालांकि अब उन्होंने संशोधित चिट्ठी जारी की है, लेकिन विवादों के मौलाना बने फिर रहे शहाबुद्दीन बरेलवी के विचार भी ऐसे ही हैं। कि मक्का शरीफ में जब पैगंबर इस्लाम एक गली से गुजरते थे तो एक बुढ़िया रहा करती थी और वो बुढ़िया आपके ऊपर कूड़े कंकड़ डाल दिया करती थी, मगर कभी भी पैगंबर इस्लाम ने उसको न झंझोरा न जवाब दिया। क्या ये होली पर भावनाएं भड़काने का दुस्साहस नहीं? इन्हीं परिस्थितियों में जब यूपी में संभल के सीओ अनुज चौधरी ने रंगों से परहेज करने वाले नमाजियों को होली पर घर रहने की हिदायत दी थी तो उसे राजनीति ने लपक लिया। लेकिन यही पॉलिटिक्स साल में एक बार पड़ने वाली होली पर नमाज ब्रेक के फरमान पर खामोश है। शासन से हम लोगों ने तरकीब निकाला है कि 12:30 से 2 बजे के बीच में थोड़ा होली को रोका जाए, मतलब बीच में 2 घंटा का ब्रेक होना चाहिए, क्योंकि देखिए जुम्मा का टाइम तो जो है आगे जा नहीं सकता है। होली को विवादों में घसीटने की कोशिश में संभल समेत कई शहरों की कुछ मस्जिदों को तिरपाल से ढका गया है। संभल में हालात ये हैं कि पुलिस को फ्लैग मार्च निकालना पड़ रहा है, लेकिन विपक्ष की पॉलिटिक्स गंगा जमुनी तहजीब की दुहाई देकर सरकार पर हमलावर है। तीन तिगड़ा काम बिगाड़ा, ये जो तिगड़ी है ये काम बिगाड़ रही है। बीते वर्षों में होली पर पानी की बर्बादी जैसे तोहमतें लगाई गई थी। अब की ऐसे आरोप नहीं तो रमजान वर्सेस होली का सवाल खड़ा हो गया। तो आज सवाल पब्लिक पूछ रही है, गंगा जमुनी तहजीब का दावा है तो होली पर रमजान के नाम पर हंगामा क्यों? क्या यूपी के संभल से लेकर बंगाल, बिहार तक जानबूझकर होली पर विवाद खड़ा किया गया है? होली और रमजान को हिंदू वर्सेस मुसलमान कौन बना रहा है? यही सवाल
आज पब्लिक पूछ रही है। और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं यहां मेरी बाईं ओर प्रदीप भंडारी, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, हर्षवर्धन त्रिपाठी, वरिष्ठ पत्रकार। मेरी दाईं तरफ हैं अंसर रजा, प्रेसिडेंट गरीब नवाज फाउंडेशन, विवेक साइलस, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, अजय वर्मा, कांग्रेस के नेता, और विवेक श्रीवास्तव जी, राजनीतिक विशेषज्ञ। और विवेक श्रीवास्तव जी, आज मैं आप ही से शुरू करना चाहती हूं और पूछना चाहती हूं, ये होली और रमजान को एक दूसरे के आमने सामने कौन लाकर खड़ा कर रहा है? अगर इस देश में गंगा जमुनी तहजीब है तो फिर ये विवाद क्यों, ये रोज रोज नई बहस क्यों, और ये रंगों को बदरंग और बदमजा करने की कोशिश क्यों? जी देखिए, जो इस वक्त सरकार में हैं, चाहे केंद्र में चाहे उत्तर प्रदेश में, सरकार में तो आ गए, सत्ता में तो आ गए, लेकिन इस देश की आत्मा को जो सेक्युलर है समझ नहीं पाए। कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के तो घूम रहे हैं लेकिन समझ नहीं पाए। राहुल गांधी का सबसे बड़ा अचीवमेंट मैं आपको दिखाना चाहूंगा। अभी राहुल गांधी का सबसे बड़ा अचीवमेंट मेरे मित्र प्रदीप भंडारी के टेबल पे रखा है। यह है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कम से कम राहुल गांधी का सबसे बड़ा अचीवमेंट एज लीडर ऑफ अपोजिशन है कि आप जैसे लोग भी कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने लगे, लेकिन यह कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो नहीं किया जा रहा है। डिवाइड एंड रूल की बिना पढ़े पूरा प्रियम्बल पढ़ के बताओ, पूरा मेरे को बताओ। सुनो पूरा प्रियम्बल पढ़ो। राहुल गांधी जो है ना खाली किताब लेके घूमते हैं, खाली है ना, जरा बिना पढ़े प्रियम्बल बोलो। पता कुछ है नहीं। 40 सेकंड अमेंडमेंट पता है, सुनिए कुछ नहीं पता है। बता दीजिए ना, आपको तो आता है ना, आपके जहन में कॉन्स्टिट्यूशन बसा हुआ है तो प्रियम्बल बता दीजिए। अब आप प्रियम्बल के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे मैं आ जाता हूं। नहीं, प्रियम्बल तो बता दीजिए। प्रियम्बल तो पूरा पैराग्राफ है, ठीक है? तो आप सुन तो लीजिए। 40 सेकंड अमेंडमेंट। नहीं, एक मिनट बोल दीजिए, मैं बोल देता हूँ शुरू से। अरे मेरे को बोलने तो दीजिए आप। जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट प्रियम्बल का है जिसपे आप लोग नाराज और दुखी हैं, वो है 40 सेकंड अमेंडमेंट, जो कम्युनिस्टों ने मिसेस इंदिरा गांधी को बोल करके करवाया। दिस कंट्री इज सेक्युलर, दिस कंट्री इज सोशलिस्ट, ये कंट्री ना 40 सेकंड अमेंडमेंट आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी ने तानाशाही के बूते कराए। बिल्कुल नहीं, उसको बिल्कुल नहीं, आपको कुचला गया। कम्युनिस्टों ने जो समर्थन दिया था कुचला गया। कम्युनिस्ट भी कुचलने में साथ थे। यानी कि सेकुलर कांग्रेस और कम्युनिस्टों ने मिलकर बिल्कुल किया था, हमारा समर्थन था, हमने इमरजेंसी में समर्थन दिया। सवाल होली का था, सवाल रमजान का था, बीच में आया कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कहीं ना कहीं ये बात चुभ रही है कि होली नहीं बतानी, रमजान के बारे में बात नहीं करनी। और विवेक श्रीवास्तव जी, आज आपने दर्शकों को बहुत सही तरीके से बता दिया, राहुल गांधी कॉन्स्टिट्यूशन जरूर लेके चलते हैं, दिखाते हैं, और यानी कि दिखाते थे। अब कॉन्स्टिट्यूशन अगर चाहिए तो आपको अजय वर्मा जी के पास नहीं मिलेगा, आपको जाना पड़ेगा बीजेपी के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी जी के पास। ये क्या प्रदीप जी अपने आप में बड़ी बात नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन पर सबसे ज्यादा राजनीति करने वाली पार्टी और उनके सहयोगियों के पास कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी अवेलेबल नहीं है, आपके पास आना पड़ता है? नविका जी, इनको अभी आपके शो पे एक्सपोज हो गए, ये प्रियम्बल नहीं बोल पाए, इनको यही नहीं पता। वी द पीपल ऑफ इंडिया का प्रियम्बल इनको नहीं पता है। सॉलिड रिजॉल्व पर छोड़िए, ये डिबेट को डाइवर्ट कर रहे हैं। मैं बता रहा हूं इनकी मिर्ची क्या है। इनकी मिर्ची है कि होली पे संबल का सनातनी सच देश के सामने है, और वो संबल का सनातनी सच है, न गायत्रा परो मंत्री, न शंबल समपुरम, न कृष्णेण समो देवो, न सत्यात पातत परम। अर्थात गायत्री मंत्र से बढ़कर कोई मंत्र नहीं, संबल से बढ़कर रहने योग्य कोई स्थान नहीं, भगवान कृष्ण के समान कोई देवता नहीं, और सत्य से बढ़कर कोई पाप नहीं। ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा। अब इनको दिक्कत ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है। हिंदू भी अपने होली के त्योहार को मना पा रहा है, और दूसरे की नमाज भी हो रही है, इनको चिढ़ है। तेलंगाना के अंदर अप्लाई करते हैं होली पे, अशोक गहलोत 144 अप्लाई करते हैं दिवाली पे। इनका सेक्युलरिज्म तुष्टिकरण है, हमारा सेक्युलरिज्म हिंदू को भी मुसलमान को भी। आप संबल की बात अगर करते, भाई साहब संबल की बात करते, विवेक, सिर्फ हिंदुओं की बात मत करो, विवेक समुदायों की बात करो। विवेक श्रीवास्तव जी, आपने कहा ये क्या कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है? जी,
कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है वो तो आपको पता ही नहीं। नहीं, बिल्कुल पता है। आपको याद ही नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है याद ही नहीं। ये देश हर धर्म का है। आपके लिए तो यही अच्छा रहेगा कि इस शो में कम से कम कॉन्स्टिट्यूशन का आपको कोई याद दिलाए, तो आप उससे पहले थोड़ा प्रियम्बल पढ़ लें, क्योंकि कोई पूछ ले तो आपको पता ही नहीं प्रियम्बल में है क्या। अब मैं अजय वर्मा जी आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या दिक्कत है कि इस देश में होली आती है तो कोई भी हिंदू त्योहार आता है तो लोगों को पर्यावरण याद आ जाता है, लोगों को पटाखे नहीं चलाना, रंग नहीं इस्तेमाल करना, अगर तिरपाल तक डालने पड़े तो आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं बदरंग हो गई आज की होली? नागिका जी, सबसे पहले तो मैं आपको, आपके चैनल को, देशवासियों को और सारे पैनलिस्टों को अपनी पार्टी कांग्रेस की तरफ से, राहुल जी की तरफ से, अजय वर्मा की तरफ से, खड़गे जी की तरफ से, सोनिया जी, प्रियंका, सबकी तरफ से होली की हार्दिक 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 शुभकामनाएं। रंगों का त्योहार है, मिलन का त्योहार है, ऐसे इस देश की सोशल फैब्रिक बनी रहनी चाहिए। अब मैं बताना चाहता हूँ, 2014 के बाद जो नए भारत का उदय हुआ, उस भारत में 145 करोड़ की आबादी तो हो गई है, लेकिन उस भारत का एजेंडा ये बन गया है वर्तमान शासकों का, उस शासकों ने जनता में जो डेमोक्रेटिक रूप है, यहाँ का जो डेमोक्रेसी है, उसको तो अध्ययन किया नहीं है। वो हिटलर का जो रूलर तानाशाही वाला, उसको अध्ययन करके उसकी कॉपी करने की कोशिश करते हैं। और उस कॉपी में क्या आता है कि वो 145 करोड़ के उस भाग को छोड़ देते, 14 लोग जहां हैं उस जगह की चर्चा को इसलिए ले आते हैं क्योंकि उनका टारगेट, उनका एजेंडा, उनसे कोई कॉन्स्टिट्यूशन से मतलब नहीं है कि क्या है और कैसे है। वो चाहते हैं कि इस देश में एजेंडा चले, उनके मुद्दे चले और मेन मुद्दे से दो भाग जाए। हिंदू होली बनाए वो मुद्दा नहीं है पूरे नहीं। क्या हिंदू होली बनाए बिना घबराहट के मुद्दा नहीं है? आपने तो सेक्शन 144 अप्लाई कर दिया था, गहलोत जी ने, 2 मिनट भूल गए? क्या हिंदू होली नहीं मना सकते? जवाब तो दे दूं आपको। क्या चाह रहे हैं आप? जवाब तो दे दूं आपको। तुष्टिकरण था सनातन डेंगू मलेरिया एड्स, आपका तुष्टिकरण था अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर न बने। हम संविधान की मूल धारा को अप्लाई करते हैं, उस संविधान की मूल चरित्र के अंदर जो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने बनाई थी, उसमें प्रभु श्री राम की भी प्रकृति थी। क्या बात कर रहे हैं आप? बंद करिए अपना तुष्टिकरण, बंद करिए अपना तुष्टिकरण। गदा लेकर वर्दी में भारत का संविधान पुलिस मैनुअल गदा लेकर पुलिस की वर्दी में सड़क पर घूमता है। संविधान उसको जेल भेज देंगे, वर्दी वाले को जेल भेजेंगे, वर्दी वाले को जेल भेजेंगे। संविधान अजय जी क्या बोला? सर पढ़ के बताओ। एक मिनट, गदा से आपको लगता है एक मिनट, अजय वर्मा जी गदा उठाकर हिंदू मुस्लिम का एजेंडा चला। अजय वर्मा जी एक गिलास पानी रखा। नहीं, पानी तो मैं पी चुका। हाँ, पानी पी लीजिए, लेकिन पिलाना है। मैं इतना कह रही हूँ कि गदा उठाकर पुलिसमैन चला, इस पर आपने ऑब्जेक्ट किया। पहले तो कभी नहीं हुआगा क्या? मुलायम सिंह यादव के जमाने में, अखिलेश यादव के जमाने में पुलिस वाले क्या किया करता थे? बताइए, पुलिस मैनुअल क्या कहता है? आप बता दीजिए अगर आप रूल की बात कर रहे हैं तो। आपको याद है हर्षवर्धन त्रिपाठी, वो गाड़ियां जाती थी, उसके बोनेट पे कौन जाता था और क्या? पुलिस की वर्दी में क्या कोई मान रही हूँ संभल की यात्रा में जो हुआ आपको याद है कि नहीं? अगर आज वहाँ फ्लैग मार्च निकालना पड़ता है होली से पहले, तो मैं नहीं समझती कि ये मुद्दा कोई बहुत प्राउड फील करने का मुद्दा है कि फ्लैग मार्च होती है। लेकिन क्यों होती है हर्षवर्धन त्रिपाठी जी? नविका जी, सबसे पहले तो होली की बहुत शुभकामनाएं। खूब जमकर होली खेलिए, बिना डरे। इन नेताओं के बयान से कुछ होने वाला नहीं है, और कुछ करेगा कोई तो उसका इंतजाम कानून के दायरे में होगा, ये भी निश्चिंत रहिए। अब मौसम देखिए क्या है। एक तरफ तो यही सो कॉल्ड सेकुलर लोग कहते थे, तब उनको नजीर अकबराबादी याद आते थे कि तब देख बहारे होली की, जब फागुन के रंग झमकते हों। आज वो सब भूल गए। अब उनको रंग पड़ने पर लग रहा है कि हमारा दीन ईमान खत्म हो जाएगा, और मौलाना बता रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा, फिर भी वो बात कर रहे हैं। यहां तक पहुंच गए कि कह रहे हैं होली का टाइम कम कर दो, जबकि सबको पता है कि जो अस्र की नमाज है 3:55 तक की है, आपके पास 2 बजे के बाद लगभग 2 घंटे का समय है। ये मैंने भी जान लिया इतने दिनों में, फिर भी आप वो तमाशा कर रहे हैं। और अगर ये जो तिरपाल से मस्जिद को ढकना है, ये पहली बार नहीं हुआ है, होता पहले भी रहा। इस बार शायद बड़े पैमाने पर हुआ क्योंकि बहुत चार्ज एटमॉस्फेयर हो गया है। हर कोई इस तरह से बात कर रहा है जैसे पहले कभी ये हुआ नहीं।
सवाल यह है कि क्या मस्जिद के मौलाना, क्या मुसलमान जो रंग खेलते हैं, जो होली खेलते हैं और खूब जमकर खेलते हैं, मेरे जानने वाले जितने मुसलमान हैं खूब जमकर खेलते हैं, कौन है जो कह रहा है कि रंग लग गया तो सब गड़बड़ हो जाएगा? कौन है जो कह रहा है कि अरे इसके बाद तो ईमान वाले नहीं रह जाओगे? कौन है जो ये कह रहा है? कोई भी नहीं कह रहा। और कौन कह रहा है जो जुमे का किताब जो लिखित आते हैं, आप पत्रकार आदमी हैं, तो फिर रजा साहब मुझे बता दीजिए, होली के रंग में कचरा है या कचरा होली के रंगों में कचरा होता है, ये कौन कह रहा है? अजय वर्मा जी। राहुल गांधी कहा, किसी एमपी ने कहा है सर? राहुल गांधी कहा, किसी एमपी ने कहा है? सड़क पे अपने आपके देखिए वो भाजपा के 142 की बात की सर, मैं कह रहा हूँ भाजपा के लोग हैं, पार्टी के नेता इनकी क्रोनोलॉजी है, नाभिका जी नहीं समझेंगे, ये सीधी बहुत है। नहीं नहीं पता, मैं सीधी बहुत हूँ, मैं नहीं समझेंगे, ये टेढ़े हैं, ये समझते हैं, लेकिन कभी नहीं, मैं सीधी बहुत हूँ, इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने बॉयकॉट कर रखा है मुझे। लेकिन रजा साहब अब कोई मौलाना कह रहा है रंग मत करो, ये कचरे जैसा होता है, कुछ इस तरह की बातें आती हैं, कोई कह रहा है कि भाई ईमान चला जाएगा, रंग पड़ जाएंगे, तो ये बातें आ कहां से रही हैं? ये रंगों की होली, हर ठुमरी, हर गजल में रंगों की चर्चा हुआ करती थी। अगर रंगों की चर्चा गजलों में हुआ करती है, सूफी म्यूजिक में हुआ करती है, तो ये इस साल कौन सी होली है जो सबको इतना एक दूसरे के बीच में आक्रोश नजर आ रहा है? नाविका जी, सबसे पहले तो हम देश के लोगों को होली की मुबारकबाद पेश करते हैं। रंगों का त्यौहार है, सबको खुशी खुशी मनाना चाहिए। अब एक शेर से अपनी बात को शुरू करता हूं। न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है, नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। बिल्कुल। संभल में जो हुआ है, अभी जो मौजूदा दौर में 4-5 दिन के बीच में जो सब हुआ है, ये हमारे देश के लिए अच्छा नहीं है नाविका जी। हम हर्षवर्धन साहब बहुत दानिश्वर पत्रकार हैं, इन्होंने एक बात कही कि इससे पहले भी हुआ है कि मस्जिदें ढकी गई हैं, जो भी हुआ है, ये मस्जिदें पर तिरपाल डालने से आप इसको बहादुरी समझ रहे हैं? ये गवर्नमेंट का फेल्यूर है कि हम उन लोगों पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं जो लोग फसाद करते हैं। एक मिनट भाई साहब, हम उन पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे, इसलिए आपको अपनी, जैसे वो लिखा होता ना रेलवे में, अपने सामान की सुरक्षा खुद करें। वही हो रहा है संभल में। योगी आदित्यनाथ साहब ने, बड़े दानिशवर हैं, वो भी मुख्यमंत्री भी हैं, साधु भी हैं, मठ के मठाधीश भी हैं, सारी चीजें अपनी जगह हैं। अब वो इस चक्कर में है कि किसी तरीके से कैसे जितनी जल्दी हो सके मोदी जी को गुजरात भेज करके और हम दिल्ली आ जाएं। लेकिन प्रदीप भंडारी साहब ने, सर, जो बयान वहां के सीओ ने दिया है, वो एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ इंसान है, उनको, जैसा कि वहां के डीएम ने कहा है कि उनको मीडिया में बयान नहीं देना चाहिए था, क्या सही है क्या गलत है ये वो डीएम बता सकते हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी ने एक चैनल पर आकर के ये कहा, कोई पहलवान है, पहलवानी में बोल गया, और वो उनका जो बयान है सीओ साहब का, अनुज चौधरी का, वो धमकी है। एक मिनट मैम, वो धमकी है। वर्दी में किसी भी व्यक्ति को अपने एक एक शब्द का ध्यान रखना चाहिए, बिल्कुल दुरुस्त बात है, कहने का तरीका हो सकता है, लेकिन धमकी उसमें कहां दी? बिल्कुल सर, ये नहीं है कि जिसका दिल बड़ा हो वो बाहर, जिसको रंगों से परहेज हो वो बाहर नहीं। सर ये धमकी है, मैं इसीलिए कह रहा हूं, पूरा स्टेटमेंट उसमें कहीं धमकी नहीं। एक मिनट पहले सुनवा देती हूं अनुज चौधरी ने कहा क्या। होली का दिन है, जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में एक बार आती है। तो मुस्लिम समुदाय के लोगों को यदि किसी को लगता है भाई आपको होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या जो भी है, तो वो उस दिन ना निकले, घर से ना निकले, और यदि निकले तो उसका इतना बड़ा दिल होना चाहिए, वो दिल होना चाहिए कि भाई सब एक जैसे हैं, रंग तो रंग है। क्या ठीक बात है? क्या गलत बोला है? हिंदुस्तान किसी के बाप का नहीं है, सबका है। अरे तो गलत क्या मैं बता, भैया हिंदुस्तान हर एक के बाप का है, लिखा है ना, ये जो राहत नौरी साहब सबका है, हिंदुस्तान सबका है मेरे भाई। हिंदुस्तान तो 2 घंटे के लिए
लिए या 3 घंटे के लिए अगर ना निकलिए, अगर आपको परहेज है, आपको परहेज है तो कहीं अफरा तफरी में आप पर रंग ना पड़ जाए, ये किसी को आगाह करने में दिक्कत क्या है? पुलिस तो पुलिस का क्या अच्छा, तो मुझे बता दीजिए विवेक साइलर जी, किसी नेता का ये काम है ये कहना कि माफिया और मठाधीश में कोई फर्क नहीं होता? और मैं पूछना चाहती हूं, अगर 2-3 घंटे अगर किसी भाई या बहन का कोई त्योहार है और आपको उससे परहेज है, उसमें अगर आपस में आप निपट कर एक दूसरे का साथ देकर एक स्टेप पीछे ले ले और दूसरा एक स्टेप आगे ले ले, तो क्या इसमें भलाई नहीं है समाज की? पहले तो संपूर्ण देशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं, और आपको भी। देखिए, जहां तक होली के त्योहार की बात है, तो होली तो कश्मीर से कन्याकुमारी और जैसलमेर से लेके अरुणाचल प्रदेश तक मनाई जा रही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत आ रही है संभल में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को हिंदू मुस्लिम की घृणा फैलानी है, वो एपिडर्मिस बन चुका है पिछले 2-3 महीने से। संभल वो सब देख रहे हैं, और क्या डिबेट हो रही है हम सबको पता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की एक विधायिका है केतकी सिंह, बलिया से आती हैं, उन्होंने कहा कि मुसलमानों के लिए अलग से वार्ड और अलग से अस्पताल बनना चाहिए, हाँ हॉस्पिटल बनना चाहिए। इस तरह से राजनीति हो रही है। एक भारतीय जनता पार्टी के मंत्री ने उत्तर प्रदेश जाते उन्होंने कहा कि अगर मुसलमानों को दिक्कत हो, जो ट्रक का तिरपाल होता है वो पहन के निकले। अगर क्यों इस तरह की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है? और ये जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति है ना नाविका जी, ये वातावरण को खराब करने के लिए की जा रही है। चाहे वो महाकुंभ हो, चाहे वो कावड़ हो, चाहे वो दिवाली हो, चाहे होली हो, चाहे कोरोना हो, चाहे वो अपराध हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, खाना हो, कपड़े हो, खेल हो, क्रिकेट हो, विधानसभा हो, लोकसभा हो, हर जगह हिंदू और मुसलमान की राजनीति हम लगातार कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? मैं बताता हूं कौन कर रहा है। इनका हिंदू मुस्लिम इनका हिंदू मुस्लिम सुनिए, किसने कहा जी आपका हिंदू मुस्लिम दिवाली किसने कहा? मंगलसूत्र किसने कहा? बंद करना मटन किसने कहा? मछली किसने कहा? आपका हिंदू मुस्लिम होता है, आपका हिंदू मुस्लिम होता है महाकुंभ को मृत्यु देना, आपका हिंदू मुस्लिम होता है कि वक्त को देश की सरजमीन दे देना, आपका हिंदू मुस्लिम होता है कि संसद के अंदर हिंदू होली ना बनाए, आपका हिंदू मुस्लिम होता है सेक्शन 1 को लागू करने की दीपावली में। अगर ये हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, मुझे एक चीज बताइए, मुझे एक चीज, नहीं एक मिनट, की परिभाषा में हिंदू आवाज उठा नहीं सकता है। इनकी परिभाषा में, इनका तुष्टीकरण में ये देश में मुसलमान इलाके करना चाहते हैं जहाँ हिंदू का कोई हक ना हो, ये होने नहीं देंगे। अरे आप ये भी खरीद लेंगे, आपके अगर किसी एक के साथ गलत हुआ तो वो गलत है। विवेक जी अगर किसी के साथ गलत हुआ तो वो गलत है, लेकिन क्या आप इस सच्चाई से मुंह मोड़ सकते हैं कि इतने दशकों से वहां पर हिंदुओं का पलायन हुआ, वहां पर हिंदू मारे गए? ये मैं नहीं कह रही, इतिहास की कई ऐसी हिंदू प्रताड़ित थे संभल में, ये कई इतिहास की किताबों ने कहा है, कई अखबारों ने कहा है, गवाही है। केसेस आपने वापस लिए, उस चीज का आपकी सरकार केसेस वापस ले रही थी, तब सब ठीक था। लेकिन आज आप इतने सवाल उठा रहे हैं। एक महिला के साथ गलत हुआ, किसी एक के साथ गलत हुआ तो वो गलत है। मुझ में ये कहने की क्षमता है, क्या इतने सालों से जो हुआ, जो हिंदुओं का पलायन हुआ, वो गलत है? आप में कहने की क्षमता है, दम है? नहीं, जो दम है? नहीं, क्या वो पलायन मुसलमानों के प्रेशर में हुआ? क्या वो पलायन मुसलमानों के प्रेशर में हुआ? ऐसा नहीं है, बहुत सी चीजें इकोनॉमिक कारणों से हुई, के लिए भी हुआ। दंगे के बाद ही हालात बने, उनके नाम है, इसी चैनल पर फिर भी आप जुटला रहे हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णन, सुन लीजिए, आचार्य प्रमोद कृष्णन इसी चैनल पे थे, मेरे ही साथ थे, उसी संबल से हैं, वही काल की मंदिर बना रहे थे और थे। तो ऐसा नहीं है कि वहां हिंदू थे ही नहीं, पूजा हो ही नहीं रही थी, मंदिर था ही नहीं, वैसे ही बात हुई जैसे उन्होंने एक उदाहरण बताया। आचार्य प्रमोद कृष्णम को समाजवादी सरकार ने बनाने ही नहीं दिया मंदिर।
जब वो कांग्रेस में थे तब भी बनाने नहीं दिया। लेकिन आज मैं ये आपको तस्वीरें दिखाना चाहती हूँ। ये बनारस की हैं। ये बनारस में मुस्लिम महिलाएं फूलों की होली खेल रही हैं। अब मैं पूछना चाहती हूँ विवेक श्रीवास्तव जी, इनका धर्म भ्रष्ट हो गया? एक उदाहरण के साथ धर्म की नहीं है। नहीं, धर्म की नहीं है तो किसकी है? कोई चीज वॉलंटरी है तो भाई मुसलमान लड़के हमारे साथ होली नहीं खेलते थे, हम छोटे थे तो सब खेलते थे, उससे क्या हो गया? नकवी साहब खेलते थे। धर्म इशू नहीं है, इशू है धर्म नहीं भ्रष्ट होता। तो यहाँ तिल का तार कौन बना रहा है? रजा साहब, अगर सब लोग वॉलंटरी करें तो ये डिबेट ही ना होती। लेकिन आप मानते तो हैं कि कहीं ना कहीं एक दरार सी डाली गई। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि दोनों तरफ से बयानबाजी हुई है, मुल्क का नुकसान हुआ है। होता क्या है, बयानबाजी दोनों तरफ से होती है, नुकसान दोनों तरफ से होता है। अगर होली खेलने वाले बयान पर किसी एक जिम्मेदार आदमी का आप मुझे बयान सुना दीजिए टीवी चैनल पे कि जिसने ये कहा हो कि होली रंग से तो ये सारे मौलाना जो है ये गैर जिम्मेदार हैं। ऐसे तो बहुत सारे पंडित लोग बयान दे देते तो उससे क्या कर हम उसको इशू क्यों नहीं मनाते उसको? मुख्यमंत्री खुद जिम्मेदारी से नहीं बोल रहे हैं। मुख्यमंत्री खुद, प्रधानमंत्री खुद जिम्मेदारी से नहीं बोल रहा। छोटे मोटे की बात कर रही हैं आप। आपके यहाँ जब आते हैं इलेक्शन पर लड़ने तो लोग कहते हैं वोट जिहाद कर दो, वोट जिहाद कर दो। हिंदू को हक नहीं होगा 2017 के इलेक्शन में? क्या सिर्फ हक हिंदुओं का नहीं है? रविका जी, जिम्मेदारी का है। आप मुसलमान रिजर्वेशन योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं, पहलवान है, जिम्मेदारी पहलवान है वो तो है, उससे जाके वर्दी में आपके समय वर्दी में आइए, मैं आपको दिखाता हूं। इसका खिलाफ बोलिए ना मौलाना साहब। ये क्या है? अखिलेश यादव कौन है सर? उनके पैर पे पड़ा हुआ है डीजीपी। बोलिए इसके खिलाफ, दिखाइए अपना एक स्टेटमेंट। हम आपको राजनाथ सिंह के पैर जूते बांधते हुए दिखा दे। दिखाइए राजनाथ सिंह के फोटो, दिखाइए स्टेटमेंट। राजनाथ सिंह गृह मंत्री दिखाइए, पुलिस वाले को फीता बांधते दिखाएंगे आपको। आप दिखाइए ना। आपने क्या दिखाया? दर्शकों को नहीं दिखाया, मुझे नहीं पता क्या दिखाया और क्या। मैं ये पुलिस वालों की बात कर रहे हैं, इनको अनुज चौधरी से चिड़ इसलिए है वो रूल ऑफ लॉ कर रहा है। अखिलेश यादव के इदारों के अंदर ये सफाई के अंदर ये किस तरीके से पुलिस वालों को अपने कदमों में बैठाते थे, ये इनकी स्थिति। मैं दिखाता हूँ यार, ये आपकी स्थिथि। संभल का सीओ होगा, सीओ होगा। डीजी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। मैं यहाँ मोबाइल नहीं खेल रही हूँ। मैं बताऊंगा। दिखाओ डीजी संभल, कौन सा डीजी है? संभल के अंदर दिखाओ मैडम इसे। हाँ दिखाइए, 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 दिखाइए। एक मिनट, आप अच्छा डीसीपी नहीं है, वर्दी वाला पुलिस वाला। क्या दिखा रहे हैं एनडीटीवी का? राजनाथ सिंह का फोटो दिखाओ, फोटो दिखाओ। भाई साहब अपनी जगह। मैं एक चीज अच्छा, आप लोग अपनी नहीं, रजा साहब अपनी जगह। देश देखेगा राजनाथ सिंह का जूता एक पुलिस वाला बांध रहा है। ये है भैया, ये पार्लियामेंट नहीं है, ये पार्लियामेंट नहीं है। यहाँ इस तरह की हूटिंग नहीं चलेगी। मैं सवाल सीधा सा पूछ रही हूँ अजय वर्मा जी, सवाल सिर्फ इतना है कि हर मुद्दे को ये देश मुसलमानों के रहने लायक नहीं रह गया, ये देश में अब ये हो रहा है वो हो रहा है। मैं कह रही हूं दोनों तरफ को कहीं ना कहीं एहतियात बरतने की जरूरत है या नहीं? बरतनी चाहिए। और आप कुछ भी बोल सकते हैं, आपके पास लाइसेंस है, आपको लाइसेंस है, आप कुछ भी बोल सकते हैं, आप भड़काऊ भाषण दे सकते हैं। बीजेपी अच्छा शो है, आप बोलते हैं। अब मैं पूछना चाहता हूँ, डिसाइड कर लीजिए कौन पूछना है। एक सेकंड सर, आप बोलते हैं रोज कि औरंगजेब एक खराब राजा था। मैंने पूछा क्यों था खराब राजा? खराब ही क्रूर था। आपने कहा उसने अपने भाई को मारा, उसने अपने पिता को जेल में डाला। आपने बोला सही बोला। क्या मैं आपको 10 हिंदू राजाओं की लिस्ट दे दूं? सुनो, एक हिंदू राजा का नाम बताओ जिसने मुसलमानों का धर्म परिवर्तित करा। बस करो अपना तुष्टि करो, बस करो। औरंगजेब जैसे आदमी को बैठो, औरंगजेब जैसे विवेक श्रीवास्तव जी
बात बताऊं? ये माएं हमेशा समझाती हैं अपने बच्चों को, अपने घर में भाई बहन लड़ते हैं, अपने घर में जो भाई बहन लड़ते हैं वो घर के अंदर की लड़ाई है। आप बाहर से आने वाले मुगल राजा, मैं इनकी बात नहीं कर रही, ये हमारे अपने हैं, लेकिन जो बाहर से आक्रांता आए उनको आप अपना बता रहे हैं और अपने घर की बात को उससे कंपेयर कर रहे हैं। ये कहां का कंपैरिजन है? बाबर और हुमायूं के बाद भारत का खून था, वो यहाँ रहे, वो यहाँ से गए नहीं, यही रहे, पैसा भी यही था, ट्रेजर भी यही था। औरंगजेब के का जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ था 80% हिंदू, सवाई राजा जयसिंह जिन्होंने आपकी मानसिकता पर मुझे कई बार मुझे आपकी मानसिकता पर कभी कभी थोड़ी सी दया आती है कि आपकी प्रायोरिटीज कहाँ हैं, आपके इमोशंस कहाँ हैं, मुझे बहुत दया आती है। आज पब्लिक भी यही पूछ रही है। भोला त्रिवेदी का प्रयागराज से सवाल है, अभी कुंभ था तो विवाद था, जब होली है तो विवाद है, आखिर हिंदुओं के साथ ऐसा क्यों होता है? ये सवाल बहुत दिल से किसी ने पूछा है। बिल्कुल विवाद रहेगा, अभी ईद आएगी तो भी विवाद होगा। ईद पर क्या विवाद? बिल्कुल होगा, अभी देखिएगा हम और आप डिबेट करेंगे। बकरीद में होगा, जिसको ऑब्जेक्शन है बकरीद के दिन घर में रहे आज आप ये रजा साहब के साथ बिरयानी भी खा लेंगे, आप बताइए तो सही, कोई दिक्कत नहीं है, बकरीद के दिन घर पे रहो। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, दिवाली वाले दिन तो किसी को नहीं कहा जाता कि घर पे रहो, क्योंकि वो घरों का त्योहार है। होली लोग बाहर निकलकर रंग फेंकते हैं, समाज में एक दूसरे से मिलते हैं, और उस रंग से अगर किसी को कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है तो वो घर में रहे, इसीलिए हिदायत दी जाती है। ऐसा हर हिंदू त्योहार पे किया जाता है। विवेक श्रीवास्तव जी तिल का तार क्यों बना रहे हैं? लेकिन नविका जी, बड़ा उत्तर के पहाड़ पर ये बैठे हैं, जैसे गाजीपुर में कूड़े का पहाड़ हो गया है। अब हम उम्मीद करते हैं कि भाजपा सरकार हटवाएगी उसको। जब हम कह रहे हैं कि रंग लग जाएगा तो हमारे विवेक श्रीवास्तव मित्र हैं, कहां चले गए? कह रहे हैं बकरीद पे, जिसको अरे भैया जहां बकरा कटेगा वहां मांस न खाने वाला नहीं जाएगा। तो फिर जहां होली का रंग है, ये तरीका ठीक नहीं। ये तरीका से बोलिए, पुलिस की रूल बुक से बोलिए। आप आपके बीच में मैं नहीं बोल रहा, ये तरीका नहीं हो सकता। नहीं, ये तरीका नहीं हो सकता। हम वन ऑन वन नहीं बात करेंगे, फिर किसी ने वन ऑन वन डिबेट करिए तो बताएंगे। जब रंग को खून से तुलना करने लगे जाए तो समझिए कि कितने खतरनाक हैं। अभी सवाल आया, कुंभ की भी बात होती है। किसी ने कहा, कुछ लोगों ने कहा कि प्रयागराज में कुंभ में मुसलमानों को एंट्री न दी जाए। मैं भी डिबेट में था और मैंने लगातार कहा ये तो संभव नहीं, हमारा शहर है, कौन रोक लेगा? जो लोग निश्चित तौर पर कहीं अगर कोई ऐसी चीज है तो उसके हिसाब से कानून काम करेगा। लेकिन जब ये कह रहे थे तो हमारे शहर के शानदार क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने बढ़िया जमुना जी में छलांग लगाई। किसी ने कहा बड़ा गहरा है, तो मोहम्मद कैफ के पिता ने कहा रहे हैं जमुना में तैरे सीखा है, इसको क्या दिक्कत है? जमुना मैया थोड़ी डुबाएंगे इसको। ये होती है असली संस्कृति। आप लोग जो ये तहजीब के नाम पर फ्रॉड करते हैं ना, वहां असली संकट आता है। किसी ने किसी को कुंभ में रोका क्या? कितने मुसलमान गए, कितने ईसाई गए, कितने पारसी गए, कितने यहूदी गए? दुनिया के हर हिस्से से लोग आकर मगन थे, मस्त थे, क्योंकि यही हिंदू धर्म है, यही भारतीय संस्कृति, यही खाने का काम तो आप कर रहे हैं, जो बकरी ईद पर कहने की बात कर रहे हैं। लेकिन आप रंग और खून की तुलना करते हैं, जो बकरा नहीं खाएगा वो बकरा कटते हुए नहीं जाएगा। जो बकरा नहीं खाएगा वो बकरा कटते नहीं जाएगा। किसी को बकरी से नहीं है। अगर आप किसी के मुंह के सामने लाकर कुछ ना करें तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है। भावना बिश्नोई का गोवा से सवाल है, होली पर तो हम यही सुनते आए थे कि बुरा न मानो होली है, अब लोग हर बात पर बुरा क्यों मान रहे हैं? ये भी बड़ा सवाल है प्रदीप भंडारी। नविका जी, ये इनको दिक्कत इसी बात पे है कि ये चाह रहे थे कि होली पे या कोई भी हिंदू त्योहार पे कम्युनल क्लैशेस हो, क्योंकि इन जैसे मौलानाओं की दुकान तभी चलती है जब मुसलमान भय में रहे। ये कभी मुसलमान की विकास की बात नहीं करेंगे, असली कम्युनल है। और मैं बताऊंगा ये विवेक जी को क्यों संभल से चिढ़े। मेरे पास वो परिवारों के नाम है जो विवेक जी और समाजवादी पार्टी की वजह से संभल के अंदर पलायन कर सके और जिन्होंने होली नहीं मनाई संभल में। बलदेव राज, हंसराज गांधी, सुभाष गांधी, संतलाल नागपाल, ये सब तमाम है। एक भी परिवार के साथ खड़े रहे हो, हिंदू के साथ कभी खड़े रहे हो? तो आप चाहते हो कि सिर्फ और सिर्फ अरे
हम खड़े हैं, हर जगह प्रभु श्री राम का मंदिर हमने बनाया, आप लोगों ने जाके कश्मीरी पंडित वापस गए, कश्मीरी पंडित आपने कश्मीरी पंडित बताई कभी कुछ परिवार का नाम बताइए। प्रभु श्री राम का मैं डिबेट छोड़ के चला जाऊंगा। कितने कश्मीरी पंडित इन्होंने कहा था 2014 के मैनिफेस्टो में कि 6000 परिवार हर साल जाएंगे अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर के दर्शन करें। मैनिफेस्टो में था। 11 साल हो गए, एक परिवार का नाम बता दे, मैं डिबेट छोड़ के जाने के लिए तैयार हूं। नहीं बता पाएंगे। आप ये बताइए, पोलराइजेशन, घृणा फैलाना, इसके सिवा आप कुछ नहीं कर सकते। विवेक साइलेंस जी, वो एजेंडा नहीं है आपके पास। कश्मीर के हालात बदले हैं, इससे आप इनकार कर सकते हैं? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते ना। लेकिन तो कम से कम इस बात की मुबारकबाद दें। कश्मीरी पंडित वापस गए कि नहीं? अरे पहला स्टेप आपने तो कभी कोशिश भी नहीं की। विवेक साइलेंस जी, जो आप इतना कुछ कह रहे हैं, इन्होंने संभल कभी कोशिश भी की? आप कहीं से भी हिंदुओं के पलायन के वक्त नहीं समझ उस वक्त बात करते। अरे कभी मुसलमान की राजनीति कश्मीर में हिंदू है, लौटेंगे। लेकिन कश्मीर में जो प्रधानमंत्री जी ने तो यहाँ तक कह दिया था कि क्रिकेट टीम में मुसलमानों को भर देंगे। यहाँ तो मौलानाओं ने ये भी कहना शुरू कर दिया था कि मोहम्मद शमी जो है असली मुसलमान नहीं है, क्योंकि रोजे के वक्त उसने एनर्जी ड्रिंक किया था। अब मैं पूछना चाहती हूँ, होली पर दिक्कत, इंडियन टीम से दिक्कत, हिंदू त्योहारों से दिक्कत, ये दिक्कतें क्यों? 5 सेकंड मुझे दे दी। एक सेकंड। जो बात आपने कही है समी के बारे में, मैंने आपके इसी चैनल पर जो मुझे कहना था वो मैंने कहा, मैं फिर कह रहा हूं कि कोई एक आदमी किसी कुर्सी पे बैठकर के ये फैसला नहीं कर सकता कि समी मुसलमान है या नहीं है। नंबर 1, उसने जो पानी पिया वो रोजे से नहीं था, सफर में था, उसको रुखसत थी। तो ये बरेलवी साहब को नहीं पता था? कौन बरेलवी? अरे शहाबुद्दीन बरेलवी। कौन, पता नहीं कहाँ से आप लोग भी तो उठा करके ले आते हो। ये बड़ा कन्वीनियंट है हर्षवर्धन त्रिपाठी दरगाह से कोई मौलाना है, मस्जिद के आपकी जानकारी इतनी चुकी, आप बहुत वो कहते हैं कि ये भाई कौन है बोल रहा, ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष है। हम उससे इनकार नहीं कर रहे। नहीं, लेकिन हर आदमी इंडिविजुअल है। हजरत से उनका कोई नहीं है, उनका स्टेटमेंट कोई छोड़ के एक मिनट, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू, यही बरेलवी साहब कुछ अच्छा कह देंगे तो ये इनके एकदम भाई। मैंने क्या कहा, दरगाह आला हजरत से उनका कोई लेना देना नहीं है। दरगाह आला हजरत हमारे यहाँ जो बोलेगी वो पूरा मुल्क मानेगा। नवका जी, इसीलिए बार बार ये बात उठती है, तो आप अगर इतनी चीजें कर रहे हैं तो एक बार साफ कर दो ना भाई कि रंग में ये नहीं होता है। कोई क्रिकेटर है, वो अगर उसने एनर्जी ड्रिंक पी ली तो कोई गड़बड़ नहीं है, फिर 4 लोग जो हल्ला मचाने आ जाते हैं उनको क्यों नहीं आप इस्लाम से बाहर कर देते हो? और फिर जब कहा जाता है कि देश में सबके लिए एक जैसा कानून बना दो, तो फिर आप कहते हैं मुसलमानों के लिए देश में एक सा कानून नहीं चाहिए, और फेस्टिवल त्योहारों में हमने चू चू करनी है, कोई इधर से बोलेगा कोई उधर से बोलेगा, लेकिन फिर यहाँ रजा साहब आकर कहेंगे अरे वो कौन है, मैं तो नहीं जानता, उसका तो इससे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन उनके खिलाफ भी कुछ नहीं बोलेगा कोई। यही सवाल आज पब्लिक पूछ रही है, जैसा हिमांशु नौटियाल का देहरादून से सवाल है, और वीडियो पर क्या पूछ रहे हैं आप सुनिए। मेरा सवाल यह है कि मस्जिदों को तिरपाल से क्यों ढका जा रहा है, इससे लोगों के बीच क्या संदेश देने की कोशिश हो रही है? सही कहा, ना मस्जिद ढकने चाहिए ना मंदिर। अगर मुसलमान और हिंदू साथ खड़ा है तो इस लहजे से खड़ा है कि एक दूसरे के भाई बहन हैं। वो क्यों दीवारें डाली जा रही हैं, और डाल कौन रहा है ये दीवारें? क्या देश की राजनीति, या फिर ये कन्वीनियंट जो सोच है जो आज किसी को भाई बनाती है और कभी उस पर टीका टिप्पणी नहीं करती कि भाई बात गलत कर रहे हो, समान कानून ले आओ सबके लिए, सब एक कानून के दायरे में रहे। सोचने वाली बात है, क्योंकि हर त्योहार में क्या भाई भाई, भारतीय के आमने सामने खड़ा होगा? क्या ये देश के लिए अच्छा है? जुम्मे की नमाज भी होनी चाहिए,
और रमजान भी होना चाहिए, होली भी होनी चाहिए। ये बीच में गंगा जमुनी तहजीब के बीच में दीवारें क्यों? यही सवाल आज पब्लिक पूछ रही है। आज बस इतना ही। तमाम पैनलिस्ट का धन्यवाद करती हूं और दर्शकों आपका भी। बुरा ना मानिए, होली है और होली है तो उल्टी सीधी बातें ना करें और अगली बार कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल याद कर लें, पढ़कर आएं। आज बस इतना ही। नमस्कार।